दोस्तों अब हम आ चुके हैं लक्ष्मण मंदिर। आप सोच रहे होंगे जो लक्ष्मण मंदिर है वो राम जी के भाई लक्ष्मण ने बनाया होगा, तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये चंदेल राजवंश में से एक राजा हुए थे लक्ष्मण, उन्होंने बनाया था, इसलिए इसका नाम जो है वो लक्ष्मण मंदिर रखा गया है। अब इस मंदिर की सबसे पहली खासियत बता दूँ अधिकांश मंदिरों की, कि सबसे पहले ये जो नींव होती है, ये जो कह सकते हैं हम जो नीचे से मकान बनाते हैं जब नींव रखते हैं तो बहुत कम हाइट रहती है, लेकिन हर मंदिर की यहाँ पर आप हाइट देखिए कम से कम 20 फीट 15 फीट इस हिसाब से हाइट रहती है। नीचे से ज़मीन से कम हर मंदिर 15-20 फीट ऊपर ही आपको नज़र आएगा, यानी कि हाइट जो है नीचे की जो कह सकते हैं नींव डाली गई है वो हर मंदिर की बहुत ज़्यादा ऊपर डाली गई है। इसके पीछे की वजह बहुत सारी हो सकती है, उनका वास्तुशास्त्र क्या कहता होगा क्या नहीं कहता होगा, लेकिन जो नींव है वो भी देखिए सिर्फ पत्थरों से उन्होंने एक्चुअली जमा दिया गया है, यानी पत्थर जमाए गए, कुछ अलग चीज़ नहीं है, ओनली पत्थर ही पत्थर हैं और पत्थर के मार्फत ही ये पूरा मंदिर खड़ा हुआ है। आप देख सकते हो ये पत्थर है बस, और ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बिल्कुल पत्थर जमे हुए हैं और पत्थरों पर पूरा मंदिर जो है वो बेस्ड है, यानी कि कोई सीमेंट नहीं, कोई रेत नहीं, ओनली पत्थर और जो शिलालेख है उसी से पूरा मंदिर। देखिए ये ऊपर पूरा मंदिर खड़ा कर दिया जाता था। चलिए हम मंदिर के अंदर चलने की कोशिश हम करेंगे। अभी तो आपको बाहर हम दिखा देते हैं, बाहर का नज़ारा ये है क्योंकि हम एक ग्राउंड से निकल कर आए थे। ये लक्ष्मण मंदिर का नाम है, जैसे हमने आपको बताया, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पर कुछ अलग अलग डिवाइड में वो उस मंदिर के बारे में हम कल आपको बता चुके हैं। ये सामने से कुछ ऐसे आपको नज़र आता है और सबसे टॉप पर मतलब एक शेर नज़र आता है। मैंने आपको जैसे बताया कि अधिकांश जो मंदिर में आपको शेर, हाथी और शिव प्रतिमा यानी कि शिवलिंग, यानी कि चंदेल जो राजवंश रहे होंगे शायद उनको सबसे ज़्यादा पसंद जो चीज़ रही होगी वो रही होगी शिव भगवान के शिव भक्त माने जाते थे वो। साथ में शेर से काफ़ी लगाव था, हाथी, यानी कि जीवन को उन्होंने जो देखा, उनका नज़रिया जो था वो एक पूरे एंगल से उन्होंने नज़र को देखने की कोशिश की कि देखिए जीवन में कोई एक चीज़ ज़रूरी नहीं होती है कि भाई हम बहुत युद्ध ही लड़े, हम यही करें, लेकिन उन्होंने जो मंदिर बनाया उनकी वो पहचान अभी तक बनी हुई है। खासियत यही है इन मंदिरों की कि दरअसल पूरे विश्व में इस तरह के मंदिर सिर्फ भारत में, कोणार्क में चले जाइए, कोणार्कपुरी में, या फिर एक्चुअली आप खजुराहो आ जाए तो खजुराहो का ये मंदिर लक्ष्मण मंदिर है। अब इसके अंदर हम एंट्री लेंगे और देखेंगे कि आखिरकार अंदर मंदिर में क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शूज़ रिमूव करना होता है, जूते यहाँ उतारे, लिखा हुआ है, और कुछ ये लिखा हुआ है ताड़पत्र पहले चलते थे शायद उसी को अब उकेरा गया है, पता नहीं क्या लिखा गया है, एक लैंग्वेज है उनकी लिखने की, है ना। लेकिन लक्ष्मण मंदिर के बारे में जानना है तो आपको ये फुल डिटेल आपको यहाँ मिलेगी कि विष्णु के वैकुंठ रूप को समर्पित इस मंदिर का निर्माण चंदेल शासक यशोवर्मन द्वारा लगभग 1930 से 1950 के मध्य किया गया था, यानी ऐसा बताए जाते हैं। और 300 साल में ऐसे बहुत सारे मंदिर बनाए थे, अब तो बहुत सारे डैमेज हो गए या कह सकते हैं गिर गए या ख़त्म हो गए, लेकिन अब 24-25 मंदिर बचे हैं इस तरह के जो अभी भी मौजूद है, और बहुत सारे अभी भी डैमेज हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि डैमेज नहीं है, अभी भी बहुत सारे धीरे धीरे डैमेज होते जा रहे हैं। बहुत सारी मूर्तियाँ खंडित है, जो कलाकृतियाँ हैं वो टूट चुकी है, यानी कि मैं मानता हूँ कि रख रखाव में थोड़ी सी कमी है। जिस हिसाब से इसको हेरिटेज बताया गया है ना, उस हिसाब से इसका रख रखाव नहीं है। तो ये सबसे पहले शुरुआत होती है ऐसे मंदिर के अंदर की। ये कुछ ऐसे बैठने के लिए होंगे शायद मेरे हिसाब से, कि तफरी कर सकते हो बैठने के लिए आराम से शाम के टाइम पर, और देखिए बहुत शानदार है ना। तो सबसे पहले हम जाएंगे, एक छोटा सा मंदिर हमें दिख रहा है, इस मंदिर के पहले लक्ष्मण मंदिर के अंदर है, हम आपको बता देते हैं पहले। तो एक ये मंदिर है, और ये जो नंबर डाले गए हैं ना, ये दरअसल ये आप सोच रहे होंगे ये क्यों डाले गए, NT-F1, ये एक्चुअली है ना, इसका जो काम होता है, मतलब इसको जब सुधारा जाता है, कुछ किया जाता है, तो उसके हिसाब से इसको याद रखा जाता है कहाँ पर हमने कर दिया, कहाँ पे। मुझे ऐसा जहाँ तक नॉलेज है वहाँ तक, बाकी इन नंबरों को महत्व है नहीं, पुराने ज़माने के नंबर नहीं है अभी लिखे गए। देखिए ये यहाँ पर कोई प्रतिमा वगैरह तो नहीं है ऐसी, लेकिन ये कलाकृतियाँ हैं, है ना।
बिल्कुल नेक्ड हैं, कपड़े नहीं है, लेकिन हाँ जेवरात पहने हुए हैं। कुछ लेडीज हैं, मतलब जो नायिका है वो जेवरात पहने हुए हैं। कुछ डैमेज मूर्तियां भी हैं। तो ये तो कोई खास नहीं है, छोटा सा बाजू में मंदिर बना दिया गया था। शायद हो सकता है कोई भगवान वगैरह बैठाने की कोई कोशिश की गई हो, लेकिन नहीं। अब आपको ओरिजिनल मंदिर बता देता हूँ। ये है लक्ष्मण मंदिर। चलिए अब अंदर चलते हैं। ये कुछ जो एंट्री द्वार है या कुछ ऐसा बना हुआ है, मतलब हाथी, और हाथी के मुंह से एक नायिका भी लटकी हुई है। इसको क्यों लटकाया गया है पता नहीं, पर लटकी हुई है। लेकिन ये जो गुंबद है उसके अंदर की वो कलाकृति देखिए, नक्काशी देखिए, वाह गुड। इतनी ज़्यादा फिनिशिंग उस समय यार कैसे होती है, बहुत शानदार। ये लक्ष्मण मंदिर है अंदर, ये देख सकते हो। ये कलाकृतियां हैं यहाँ पर, ज़्यादा वो नेक्ड नहीं है। आप अगर नेक्ड की सोच रहे हो, नेक्ड नहीं है यहाँ पर। और ये अंदर का नज़ारा है। ये पिलर है मोटे मोटे, हर मंदिर में आपको इतने ही मोटे। कुछ तस्वीरें हैं, ये कुछ जगह पर हैं, ये कुछ। ओ माय गॉड, देखो मैंने कहा था ना, अधिकांश जो पिलर है उसमें नायिका है वो अधिकांश ऐसे उल्टी है, जिनके पीठ पर और सर पर यानी कि कहीं ना कहीं वजन रखा हुआ है। अब इसका क्या मतलब है, देखो गाइड जो आपको बताएगा ना वो ठीक ठाक नहीं बताएगा, वो उसके हिसाब से हिस्ट्री बताएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैंने किसी गाइड की हेल्प नहीं ली। ये 3 मुंह वाले शायद विष्णु भगवान है, आप देख सकते हो अंदर। ये अंदर है विष्णु भगवान की प्रतिमाएं, और उनके आसपास भी बहुत सारी डिजाइनें बनी हुई है। और यहाँ पर ये नक्काशी है, वही कलाकृतियां हैं, सभी सेम है, ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन हाँ बहुत बारीक बारीक भी है और बहुत बड़ी बड़ी भी है। आपको तो मैं ये दिखा देता हूँ। ये पिलर देखिए आप, इतना मोटा पिलर, 1 2 3 4 5 6 पिलर तो अभी यही है जहाँ मैं खड़ा हूँ, और 6 पिलर पर ये मंदिर खड़ा है। और देखिए ऊपर, वाओ गुड, सो लुकिंग यार, सो लुकिंग, वाओ। ये ऐसा पूरा नजारा है। ये लक्ष्मण मंदिर के अंदर का नजारा मैं आपको दिखा रहा हूं। ये यहाँ पर भी कलाकृतियां भरी पड़ी है, भयंकर भयंकर, यानी कि कलाकृतियों का तो शौकीन रहे होंगे यार आदमी। ये देखिए एक नायिका को पार्ट में कुछ ऐसा कर दिया गया है, लेकिन ऐसा था नहीं पार्ट जैसा उसमें बताया गया है ना। तो एक्चुअली ये नायिका है, बिल्कुल आपको लगता है कि ये नेक्ड है, मेरे हिसाब से नेक्ड नहीं है, इतनी नेक्ड नहीं है जितनी आपको लग रही है। हाँ कुछ तो है, तो बढ़िया है, अच्छा है। और ऊपर है जो सेक्स पोजीशन में आपको दिख रही है कुछ मूर्तियां, है ना। देखो सेक्स पोजीशन, अलग अलग सेक्स पोजीशन इन्होंने यूज की है, यानी कि जितनी भी हो सकती है और जितने भी कामसूत्र में लिखी हुई है सभी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। यानी कि चंदेल राजवंश ने हो सकता है कामसूत्र पढ़ा हो उसी से प्रेरित होकर ये बनाया। ये देखिए, ओ ये हाथी भी है कुछ, मतलब ऐसा हाथी। और ये कुछ मुझे नहीं पता ये कौन सा जीव है, लेकिन है बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ये भी कुछ डैमेज भी है, बाकी गुड। ये लक्ष्मण मंदिर के बाहर ही बनी हुई कुछ इमेजेस हैं। और ये हाथी हैं, ये बहुत सारे हाथियों के साथ भी आपको कहीं ना कहीं यार एक इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा, ये जो भाई है, ये जो कलाकृति है, ये इसको पीछे से ये क्यों कर रही है मतलब हो सकता है कि एक्साइटमेंट के लिए कुछ तरीके अपना, वाह ये है ना कुछ तरीके। देखो किस करने के तरीके भी उस समय गजब के हुआ करते थे। फ्रेंच किस, ये किस तो अब चले हैं, लेकिन उस समय से बहुत फेमस। देखो लिप टू लिप किस कर रही है कि देखिए लिप टू लिप किस हो रहा है ये, वाह। हाँ डैमेज कुछ तस्वीरें कर दी है, कुछ रहते हैं। ये डैमेज किसी, ये नहीं कह सकते कि कोई अंग्रेजों ने किए,
ये शरारती तत्व होते हैं जिनके दिमाग में कामुकता तो है, सेक्स तो भरा हुआ है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मतलब अंदर अंदर बस उस चीज़ को डिनाई करते हैं। लेकिन उनको ये देखिए हाथी है, ये हैं, बहुत बारीकी कलाकारी है, बहुत बारीक कलाकारी है ये। वाह, ये लक्ष्मण मंदिर के आसपास का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, और मंदिर तो बहुत ऊपर तक है, आप देख सकते हो, बहुत ऊपर तक। देखिए आपको एक तस्वीर और दिखा देता हूँ, जो जो मुझे ठीक समझ आ रही ना वो दिखा देता हूँ। ये एक सेक्स पोजीशन में तस्वीर है। एक्चुअली नायक और नायिका जो है वो सेक्स कर रहे हैं, और एक नायक जो है वो साइड में खड़ा है, यानी कि जो सेक्स में संलिप्त है वो नायक तो एक्चुअली बिल्कुल डूबा हुआ है, लेकिन उस लेडी की, उस नायिका की सेक्स पोजीशन की जो कमर के रीढ़ है वो देखिए कैसे बिल्कुल गजब का। और जो नायक है वो साइड में एक और लेडी खड़ी है, शायद वो शर्मा रही है, कुछ भी कर रही है, लेकिन उसको एक्साइट करने की कोशिश कर रही है, यानी कि उसका हाथ उसके पार्ट तक जा रहा है। और एक ये साइड में एक और शायद नायक है, ये अपना पार्ट पकड़ा हुआ है, लिंग हाथ से पकड़ा है, ये भी शायद, और नीचे पकड़ा है, ये भी शायद, और नीचे एक और नायिका बनी है, वो उसको एक्साइट करने की कोशिश कर रही है। यानी कि समझ सकते हो आप पूरी कहानी क्या है एक्चुअली। तो ये बिल्कुल अद्भुत शानदार नज़ारा, और अच्छी पोजीशन बहुत शानदार है, यानी कि जो हम ऐसी पोजीशन तो जो फॉरेन मूवीज़ रहती है ना उसमें भी नहीं रहती है। हम ये नेट पे सर्च करते हैं ना, ऐसी पोजीशन नहीं मिलेगी जो इस मंदिर की कलाकृतियों में आपको दिख रही है। यानी कि हुए हैं तकरीबन 300 साल लगे हैं। उस समय क्या दिमाग में रहा होगा इनकी, किस तरह की चीज़ें रही होगी, यानी कि जीवन को समझने का एक तरीका क्या रहा होगा, वो आप इन मंदिरों को देखकर समझ सकते हो। जीवन उकेरा गया है। मैं कहता हूँ कि पहले के राजवंश जो थे, चंदेल राजवंश थे, वो किस मानसिकता के लोग थे, उनके दिमाग में क्या था, कितने क्रिएटिविटी वाले लोग थे, वो उन्होंने अपनी पूरी सोच इन मंदिरों में ओढ़े ली है। बस मैं ये कहता हूँ कि अगर चंदेल राजवंश को आपको समझना है तो आप दरअसल इन मंदिरों में जो आकृतियाँ बनी हुई हैं उससे समझ सकते। उन्होंने कोई बड़े बड़े भगवान की स्थापना नहीं की कि बहुत बड़े भगवान बनाए, ये नहीं, उन्होंने बस कलाकृतियों पर ज़्यादा फोकस किया। देख सकते हो ये, और आपको लगता है कि ये बिल्कुल बिल्कुल बेहुदा है, लेकिन नहीं, ये बहुत शानदार चीज़ें हैं। आपको मैं आपको ये सब जगह आपको हाथी की नक्काशी ज़रूर देखने को मिलेगी। हाथी 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 शेर, ये जो है ये देख सकते हो, ये कुछ कान में कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल गजब। ये गणपति जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और ये इसके मंदिर का ऊपर पोजीशन का हिस्सा है। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी रहते हैं, कोई नीड रहती है तो, ज़रूरत पड़ती है तो। ये पूरा नज़ारा ऊपर तक ऐसा है। सामने भी एक मंदिर है, पता नहीं कौन से देवता तो रहते ही नहीं है आजकल इनके अंदर, है ना, मतलब शिवलिंग आपको ज़्यादा मिलेंगे। ये वाह, ये शायद बैठने के लिए बनाई होगी उस समय, या फिर हो सकता है कि एक अच्छी चीज़ होगी। ये आपको दिखा दूँगा, इसमें कुछ भी नहीं है, गेट लगा हुआ है और अंदर खाली पड़ा हुआ है, और नहीं है कोई भगवान है उनके अंदर, शायद आपको दिख रहे होंगे ये, लेकिन पता नहीं वो कौन से भगवान है ना। पूरा ये है बाहर का व्यू, आप देख सकते हो, ये है बिल्कुल। तो दोस्तों, हमने आपको लक्ष्मण मंदिर तो आखिरकार दिखा दिया, वहाँ जो कलाकृतियाँ बनी हैं वो भी दिखा दी, मंदिर के अंदर जो प्रतिमा है विष्णु भगवान की वो भी आपको दिखा दी। अब हम दूसरे मंदिर की तरफ आए हैं। ये आप देख सकते हो मेरे पीछे बहुत सारे मंदिर आपको नज़र आ रहे होंगे।
तो इस एरिया में इतने ही मंदिर है, बाकी दूसरी दिशा में मंदिर है, वहाँ पर जाना पड़ेगा। यहाँ नहीं है वो, यानी कि दूसरे छोर पर है। तो जहाँ मैं रुका हुआ हूँ उधर ही साइड में वो पड़ेंगे। तो आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर इस तरह की हरियाली भी है और लिखा हुआ है कि अगर आपको शौचालय की ज़रूरत पड़ रही है तो शौचालय इधर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफर्म नहीं हो पाता किधर है। क्योंकि जब मंदिर में देखते हैं अगर किसी को सुसु आ रही है, वॉशरूम लग रही है, तो आदमी देखकर परेशान हो जाएगा, यार कहाँ करूँ, क्योंकि यहाँ पर विमल गुटखा खाना भी मना है, वो भी आप नहीं खा सकते हो। सिगरेट, तंबाकू, सारी चीज़ें बैन है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर पानी पीने के लिए प्याऊ भी लगी हुई है, यानी कि आरओ का पानी है यहाँ पर, मैंने तो पी लिया अभी। और अगर आपको कैंटीन चाहिए तो कैंटीन जस्ट बाजू में है, मैं आपको कैंटीन दिखा देता हूँ। ये इधर कैंटीन है ना, ये जो दिख रही है ये आपको कैंटीन नज़र आएगी, है ना। और लिखा हुआ है कैंटीन, फूल पत्ते तोड़ना और घास पर चलना मना है। जी हाँ, यानी कि आप घास पर भी नहीं चल सकते हो, फूल पत्ती भी नहीं तोड़ सकते। तो फूल पत्ती कोई क्यों तोड़ेगा भाई, ऐसी कौन सी अनोखी फूल पत्तियाँ हैं, नॉर्मली फूल पत्तियाँ हैं। लेकिन खैर उनका इंस्ट्रक्शन है, हम उस चीज़ को मान लेते हैं। ये सामने आपको मंदिर दिख रहा है, इसके बारे में जानेंगे आखिरकार ये कौन सा मंदिर है और इसका क्या इतिहास है क्या नहीं इतिहास है। लेकिन